नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल TMA ज्ञान पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम टैली में TCS को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो TCS का फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जिस पे यदि आप सेल करते हैं तो आपको सेल प्राइस के ऊपर कुछ टैक्स का अमाउंट कलेक्ट करना पड़ता है सर्टेन परसेंटेज से। जैसे कि सेल ऑफ स्क्रैप है, तेंदू लीव्स की सेल्स है, टिम्बर मर्चेंट की है, या इसके अलावा पार्किंग लॉट टोल प्लाजा है, तो उसमें लिकर वगैरह है। तो इन पे अगर आप सेल करते हैं तो सर्टेन अमाउंट से आपको TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो उसी का इम्प्लीमेंट हम देखते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले टैली के अंदर एक कंपनी बना ली है, उसको हम ओपन करते हैं TCS के नाम से। ठीक है, तो ये TCS की कंपनी है। अब उसके बाद जब आपने कंपनी क्रिएट कर ली, आपको F11 प्रेस करना है और TCS की फीचर्स ऑन करनी है यहाँ पे जाके राइट हैंड पे। तो इसमें हम यहाँ पे आते हैं TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसको यस करते ही इसका पेज खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना टैन नंबर डालना है, यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जो TDS का अकाउंट नंबर है वो TCS का भी है। मेरे पिछले वीडियो में मैं TDS के बारे में बता चुका हूँ, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं, TDS के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना टैन नंबर डाला। उसके बाद हम क्या किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है वो हमने डाल दिया। तो हम कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो हमने कंपनी इसमें डाल दिया। उसके बाद आपको इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल फिल करनी है, यानी कि जो टैक्स TCS कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो इस तरीके से इसको फिल करना है, जो भी डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन डालना है। यहाँ पे मैं ऑथराइज सिग्नेचर ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेजिग्नेशन फीड कर सकते हैं। और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ठीक है, नहीं तो आप उसको यहाँ पे लाके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे है इग्नोर IT एग्जेम्पशन। अगर कोई ऐसी लिमिट है जिस पे TCS नहीं काटना है, उसको इग्नोर करना है तो यस, अदरवाइज इसको नहीं रहने दीजिए। अब आप इसको कंट्रोल से सेव करा दीजिए। हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप्स में हमें इसमें 3 लेजर क्रिएट करने हैं, 3 तरह के लेजर। एक सबसे पहला सेलर का लेजर है, मतलब डेटर का लेजर है जिससे अपना अमाउंट कलेक्ट करना है। दूसरा लेजर है आपका इनकम का लेजर, और तीसरा है टैक्स का लेजर। तो सबसे पहले मैं पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। ABCN कंपनी के नाम से मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया। इसको हमें सन्ड्री डेटर्स के अंदर रखना है। ठीक है, बिल बाय बिल यस कर दिया। यहाँ पे TCS एप्लीकेबल आपको यस करना पड़ेगा। अब ये किस कैटेगरी में है वो लेना है। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, तो मैंने पार्टनरशिप फर्म ले लिया। इनका यहाँ पे एड्रेस डाल दिया और इनका पैन नंबर भी डालना है, क्योंकि अगर पैन नंबर नहीं होगा तो TDS ज़्यादा रेट से कट जाएगा। तो मैंने पैन नंबर डाल दिया, इसको यस करके। दूसरा मैं इनकम का लेजर बनाता हूँ, तो मैं स्क्रैप का कर रहा हूँ, तो सेल ऑफ स्क्रैप मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको मैं डायरेक्ट इनकम में ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे TCS एप्लीकेबल इसको डिफाइन करना है, यानी कि एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पे एक कैटेगरी एनी है। अगर आपको पता नहीं है कि किस कैटेगरी के अंदर रखना है तो आप एनी ले सकते हैं, नहीं तो आपको डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ ऑल्ट C प्रेस करके मैं बना लेता हूँ TCS ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। सेक्शन 206 है, इसमें मैंने 206 डाल दिया। इसका रेट पहले 1% था, लेकिन अब बजट में इसका रेट 2% हो गया है, तो मैं 2% के हिसाब से डाल देता हूँ, और विदाउट पेन 20% रहेगा। अब इसको आगे एग्जाम्पशन लिमिट हमने 0 कर दी, क्योंकि इस पर कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, तो इसको हमने 0 रखा। इसको सेव करा दिया। तीसरा और लास्ट लेजर हमारा बनेगा TCS पेबल। इसको आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और अब आप देखेंगे जैसे आपने TCS के ऑप्शन ऑन कर लिए तो TCS आ जाएगा, और TCS ऑन सेल ऑफ स्क्रैप जो आपने कैटेगरी बनाई थी वो इसके अंदर ले ली। अब हमें थर्ड स्टेप में, पहला था हमारा फीचर्स ऑन करना, दूसरा था लेजर क्रिएट करना, और तीसरा स्टेप है एंट्री करना। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो आपको एंट्री सेल की एंट्री करनी है और इनवॉइस मोड में एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज करके, अगर आपने स्टॉक बनाया है तो आप अकाउंट एज आइटम इनवॉइस ले सकते हैं, अगर आपका इनवॉइस नहीं है तो अकाउंटिंग इनवॉइस में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्टी लिया और उसके बाद यहाँ पे ये एंट्री करी। तो यहाँ पे हमने डाला सेल ऑफ स्क्रैप। मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ की सेल है, तो आपको उस पर TCS लगाना है, तो TCS ऑटोमेटिकली अपना, आप देखिए 2000 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दीजिए यहाँ पे।
ठीक है, ये आपका लेजर सेव हो गया, चेक कर लेते हैं, ये सेव हो गया है। अब दूसरे में आपको इसकी पेमेंट रिसीव करनी है, तो पेमेंट आप कितनी रिसीव करेंगे, 1 लाख प्लस 2000 TCS। तो वो एंट्री आपने F6 में कर दी, पार्टी हो गई ABC। यहाँ पे वाउचर में रिसीव कर लेते हैं, तो मैं कैश में रिसीव कर लेता हूँ क्योंकि हमने बैंक का लेजर बनाया नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया और ABC से हमने पेमेंट रिसीव कर ली। सॉरी, मैंने लेजर गलत ले दिया था, F6 लेजर रिसीट में करना है। यहाँ पे आके ABC और यहाँ पे 1,02,000 की पूरी पेमेंट आपने रिसीव कर ली अगेंस्ट इस रेफरेंस के में, तो यहाँ पे रिसीव हो गया। अब तीसरी एंट्री आपकी है TCS पेबल की, लेकिन वो एंट्री आपको यहाँ करनी नहीं है, वो एंट्री ऑटोमेटिकली होगी। आप यहाँ पे जाइए डिस्प्ले रिपोर्ट्स में और यहाँ पे स्टैचुरी रिपोर्ट्स में आइए और यहाँ पे TCS रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे TCS आउटस्टैंडिंग कितना है। तो मेरा TCS आउटस्टैंडिंग 2000 रुपये है ये इस ट्रांजेक्शन पे। इसको आप देखिए, ये आउटस्टैंडिंग 2000 है, तो आपको 2000 का ही TCS पे करना है। तो आपको यहाँ पे जाना है TCS रिपोर्ट्स में, TCS आउटस्टैंडिंग, और एक यहाँ पे फॉर्म 27 EQ है, इसको एक बार चेक कर लीजिए कि इसमें TCS आपका कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2,000 रुपये का TCS आ रहा है, 1 लाख की सेल है। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट पेमेंट, इसको आपको क्लिक करना है। TCS कौन सी पीरियड से कौन सी पीरियड का है, तो 1 अप्रैल 2025 से, हम 1 अप्रैल 2025 की डेट में लिया था तो वो ले लेते हैं। ठीक है, सेक्शन ये आ गया, TCS ऑन सेल ऑफ स्क्रैप कंपनी रेजिडेंट कैश। तो आई थिंक कुछ पीरियड इसमें गलत हो गया है, मैं एंट्री चेक कर लेता हूँ कुछ डेट में हुई है। हाँ, 1 अप्रैल 2025, तो इसमें दोबारा से हम करते हैं स्टार्ट पेमेंट TCS 30 अप्रैल 2025 ले लेते हैं। ठीक है, कलेक्शन डेट ऑल आइटम रेजिडेंट, ये देखिए अपना यहाँ पे एंट्री ऑटोमेटिकली आपकी फीड हो गई। तो ये ऑटोमेटिकली पेमेंट यहाँ से TCS की हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे TCS आपका बैलेंस कुछ नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपकी पेमेंट हो गई। आप आगे जाके चेक भी कर सकते हैं, TCS आउटस्टैंडिंग आपका कुछ नहीं है। और ये आपका चालान रिकन्सिलेशन है, यहाँ पे आप इसकी रिकन्सिल करके जिस चालान के अकॉर्डिंग ये बैंक में पेमेंट होगा, यहाँ से आपने एंट्री कर दी जिस चालान के अंदर बैंक में पेमेंट होगा उसकी डिटेल यहाँ भर सकते हैं। मान लीजिए ये चेक नंबर है, ये आपने डाल दिया, डेट हो गई 1 अप्रैल 2025 की, BSR कोड, ठीक है, चालान नंबर, इस तरीके से आपने ये एंट्री कर दी, चालान डेट 1 अप्रैल 2025। तो ये आपको अगले महीने की 7 तारीख तक TCS पे करना होता है। जैसे जो TCS अप्रैल में कलेक्ट हुआ है, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको पे करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, इसमें आप अपना TCS का पूरा कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।